वरिष्ठ आचार्य श्री पवन त्रिपाठी जी, महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी मुंबई के, कोषाध्यक्ष हैं श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट के। भगवान गणपति हम सब आराधना करते हैं कि हमारे संकट को हरें, जीवन में सुख आए। और पवन जी, ये निवेदन आपसे और प्रार्थना और प्रणाम कि आप भी हम सब के लिए यही प्रार्थना करिएगा सिद्धिविनायक गजानन से कि हम सब के जीवन में भी खुशी आती रहे। और सर, एक और निवेदन, चूँकि हमने पवन जी का सम्मान किया और आदरणीय कृपाशंकर जी भी मंच पर उपस्थित हैं, तो उन्हें भी शॉल उड़ाकर और जी और स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित करें, अभिनंदन करें। धन्यवाद। क्या आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि नीरज जी के 2 बेटे मेरे साथ साल 2010 फरवरी से काम कर रहे हैं और दोनों मेरे भाई हैं। मैं भी उसी परिवार का हिस्सा हूँ और इस परिवार का गार्जियन हूँ। 8 साल से हम लोग नीरज जी को उनके जाने के बाद इसी तरह से याद कर रहे हैं। तो मैं मेहमान नहीं हूँ, मैं बल्कि इस कार्यक्रम का ही हिस्सा हूँ। इसीलिए मैंने कहा सर आपका सुनेंगे वो अनुभव, क्योंकि वो भी बहुत दिलचस्प होगा। और पवन जी के विषय में एक और बात बताऊं, हाल में ही एक नई जिम्मेदारी भी मिली है आपको। दक्षिण मुंबई के भी प्रभारी बनाए गए हैं आप, उसके लिए भी शुभकामना आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं निवेदन करूंगी आदरणीय आचार्य श्री पवन त्रिपाठी जी से, चंद शब्द हम सभी के समक्ष रखें। सभी को नमस्कार। आज कवि नीरज, पद्म भूषण कवि नीरज फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन आदरणीय श्री उपेंद्र राय जी, महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री आदरणीय श्री कृपाशंकर सिंह जी और श्री मृणाल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी नीरज जी के प्रेमी, साहित्य प्रेमी भाइयों बहनों, सर्वप्रथम मैं इस फाउंडेशन के सभी सदस्यों का मैं अभिनंदन करता हूँ और सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि जिस प्रकार से कवि नीरज जी के विचारों को समाज में ले जाने का कार्य यह फाउंडेशन लगातार कर रहा है। और कोई भी समाज तब तक जिंदा रहता है जब अपने पूर्वजों को, अपने महापुरुषों को याद करता है। इसलिए हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम जो है, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया, जो हमारे पथ प्रदर्शक रहे, और ऐसे महापुरुष जिन्होंने समाज को, देश को एक दिशा देने का कार्य किया, उनके पद चिन्हों पर चलने का हम सभी लोग कार्य करें। और एक समय के बाद में पीढ़ियां बदलती हैं, तो जब पीढ़ियां बदलती हैं तो लोग उनको भूलते भी हैं। सबकी जो है मेमोरी छोटी छोटी ही होती है, लेकिन हम लोगों की एक जिम्मेदारी होती है कि उनकी यादों को और उनके बताए हुए मार्ग को वर्तमान पीढ़ी और आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करें। और उसके लिए यह फाउंडेशन लगातार कार्य कर रहा है। आदरणीय श्री बड़े भाई श्री उपेंद्र राय जी जो इसके संरक्षक हैं, पहले भी मैं इस कार्यक्रम में दिल्ली में भी भाग ले चुका हूं और दिल्ली में भी इससे ज़्यादा भव्य कार्यक्रम होता रहा है। और मैं इस फाउंडेशन के सभी सदस्यों से बहुत ही विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि अगली बार जब यह मुंबई में कार्यक्रम हो तो यह जिम्मेदारी मुझे दीजिए। हम लोग बहुत ही भव्य कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, कि जिसमें साहित्य नहीं हो, संगीत नहीं हो, कला नहीं हो, वह जो है मनुष्य जो है बिना पूछ के जो है पशु है। तो साहित्य, संगीत, कला से
प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। और जब हम किसी संकट में होते हैं, जब हमारे सामने अंधेरा दिखता है, तो उस समय हमें कोई मार्ग दिखाता है तो हमारा साहित्य है, हमारी कविताएं हैं। और यह एक बड़ी साधना है, और वह साधना आप ध्यान लगा करके कर सकते हैं। वह साधना ऐसे महापुरुष पद्मभूषण जो है नीरज जी की कविताओं को पढ़ करके कर सकते हैं। तो यह जो साधना है यह निरंतर जो है चलती रहनी चाहिए। और आज इस मुंबई जैसे शहर में भाग दौड़ का जीवन है, और किसी को किसी के लिए समय नहीं है। और 2 दिन से बारिश भी बहुत हो रही है, 70% जो है तालाब भर गए हैं। किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मुंबई में जो है पानी पीने को नहीं मिलेगा। तो इस समय पर भी इतने लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, और सभी लोग बहुत ही सम्मानित लोग यहाँ पर सभागृह में बैठे हुए हैं। इसलिए मैं सर्वप्रथम आप सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ। और नीरज जी की एक कविता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और निश्चित रूप से यह एक ऐसी लाइन है कि हमारे आपके जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, उन कठिनाइयों से पार करने के लिए एक सूक्त ही काफी है। हम पूरे ग्रंथ नहीं याद कर सकते हैं, हम उनके सभी पुस्तकें नहीं याद कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे वेद के वचन हैं, इसे एक ही लाइन है कि सत्यमेव जयते, वह एक ही बहुत है। विद्या के लिए है सा विद्या या विमुक्तये, और विद्या ददाति विनयम, विनया दयाति पात्रता, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः, ततः सुखम। तो ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं वह निश्चित रूप से हमारे जीवन में प्रेरणा देने का कार्य करती हैं। और जो है उन वाक्यों पर हम सभी लोग चलने का कार्य करें। और मैं फिर से फाउंडेशन के सभी सदस्यों का मैं अभिनंदन करता हूं, और पद्मभूषण नीरज जी को जो है अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। और आप सभी लोगों ने मुझे बुलाया क्या समझिए मेरा ही कार्यक्रम है, और अगली बार से इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से हम लोग करेंगे, बहुत भव्य करेंगे, क्योंकि इनके विचार मुंबई करो तक, और मुंबई तक पहुंचना मतलब पूरे विश्व तक उनके विचार पहुंचेंगे, मुझे यह पूर्ण विश्वास है। मैं फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।